गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। एपी के कुछ परिभाषा इस प्रकार से हैं जो हमने पहले से बोर्ड पर लिख रखे हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होने कारण से है ना कुछ समस्या हो रही, इसीलिए परिभाषा इसका है एपी का संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत मतलब क्या होता है, समान, या तो समान से बढ़ रहा है या समान से घट रहा है या समान से कुछ भी हो रहा है। बोलते हैं यदि उसे किसी पद और पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो यह नियत संख्या समांतर श्रेणी यानी सार्वंतर कहलाती है। यानी जो संख्या जिससे लगातार अगर कोई संख्या घट रहा है या बढ़ रहा है तो उस घटे संख्या को या बढ़े हुए संख्या को सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंट श्रेणी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, तो शब्दों में संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद पूर्व में पहले वाला पद पूर्व पद में यानी प्रथम पद को छोड़कर एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। यह नियत संख्या यानी जब किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वह संख्या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकती है और इसे एपी का सार्वंतर कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण नंबर 1 ले लें। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ श्रेणी दिया हुआ अनुक्रम दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 और 13। हमें देखिए कि 1 में यदि हम 3 + 3 को ऐड करेंगे कितना आया 4, 3 में यदि +3 को ऐड किया कितना आया 7, यहाँ भी 3 ऐड कितना आया 10, यहाँ भी 3 कितना हुआ 13। तो अभी आप देखें कि हर एक सीरीज में +3 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो +3 बार बार ऐड कर रहे हैं ये हमारा सब में अंतर समान हो रहा है, ये हमारा क्या है डी है यानी सार्व अंतर है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल दिया जाए, देख रहे हैं क्या 5 से हुआ है 2, इसके मतलब इसमें कितना का माइनस हुआ है 3 का माइनस हुआ है। 5 से वो कितना 5 से 2 कितना -3 का माइनस, 2 से 1 हुआ, यहाँ कितना हो रहा, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ देख रहे हैं 4 में 4 कितना आएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में कितना का अंतर है 0। तो यहाँ देखें सार्व अंतर 3 है, यहाँ -3 है और यहाँ 0 है, ये सार्व अंतर। एपी के प्रथम पदों को पद को ए से डिनोट किया जाता है, ए से या फिर ई से। उसी प्रकार से दूसरी पद को A2 या T2 से डिनोट किया जाता है। एपी के सार्व अंतर को CD यानी कॉमन डिफरेंट या D से निरूपित किया जाता है। एपी के पदों की संख्या को n से निरूपित किया जाता है। उसी प्रकार एपी के अंतिम पद को Tn या An या L से निरूपित किया जाता है। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित एपी और दूसरा
अपरिमितेपि। अपरिमितेपि। परिमितेपि उसे कहते हैं जिसमें पदों की संख्या निश्चित यानी नियत होती है। अपरिमितेपि उसे कहते हैं जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित मन निश्चित नहीं होते हैं, उसे अपरिमितेपि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लास्ट यहाँ फिक्स है, तो हम कह सकते हैं ये परिमितेपि है का उदाहरण है। बात करें मान लिया कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इसी प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसे अपरिमितेपि कहा जाता है। एपी का प्रथम क्वेश्चन है जो आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। क्वेश्चन है Tn बराबर n इंटू n प्लस 1। सवाल दिया हुआ है Tn बराबर n इंटू n प्लस 1। हमें 3 पद लेना है, तो 3 पद लिखने के लिए हमें n का 3 मान लेना होगा। मान लीजिए कि n बराबर 1, 2, 3 रखने पर सबसे पहले n के मान यदि 1 लेते हैं तो हो जाएगा Tn बराबर n के मान 1 लेंगे, n इंटू n प्लस 1, n का वैल्यू 1 हो जाएगा T1 1 इंटू 1 प्लस 1। ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 1 1 1 2 गुने 2। यदि उसी प्रकार से n का वैल्यू 2 ले तो यहाँ हो जाएगा T2 n का वैल्यू 2 और यहाँ भी n का वैल्यू 2 और प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 और 1 3, 3 दूनी 6। उसी प्रकार से यदि n का वैल्यू 3 लें तो ये हो जाएगा T3 बराबर n का वैल्यू 3, यहाँ भी n का वैल्यू 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 3 गुने 3 और 1 4, 4 तिया 12। अतः एपी का प्रथम 3 पद 2, 6 और 12। चलिए पहला सवाल आप लोग समझ गए होंगे कि सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखा जाए 2 है आपका सवाल बोल रहा है Tn बराबर 3n प्लस 1। उसी प्रकार से फिर 3 पद लिखना है तो ले लेंगे n बराबर 1, 2 और 3 रखने पर बारी बारी से n का मान रखते जाएंगे, इसका वैल्यू आते जाएगा। ये सवाल पहले Tn बराबर 3n प्लस 1 तो n का वैल्यू 1 लेंगे, ये हो जाएगा T1 बराबर 3 गुने n का वैल्यू 1 प्लस 1, तो 3 गुने 1 3 और 1 4। उसी प्रकार से जब n का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n का वैल्यू 2 तो हो जाएगा T2 3 गुने n का वैल्यू 2 और प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7। उसी प्रकार से n का वैल्यू 3 लेंगे, ये हो जाएगा T3, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस 1, 3 3 9 और 1 10। अतः प्रथम 3 पद
4, 7 और 10 है। ये AP का। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 है Tn बराबर 2 पर पावर n। फिर वही काम करें, 3 पद लिख रहे हैं तो n बराबर 3 पद लेंगे, 1, 2 और 3 रखने पर। तो यदि हम n का वैल्यू 1 लें तो ये हो जाएगा T1, 2 पर पावर 1 वैल्यू हो जाएगा 2। यदि n का वैल्यू 2 लें तो हो जाएगा T2, 2 पर पावर 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यदि n का वैल्यू 3 लें तो ये हो जाएगा T3, अब हो जाएगा 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 8। तो आप देख रहे हैं जब n का वैल्यू 1 लिए तो 2 आया, जब 2 लिए तो 4 आया, 3 लिए तो 8 आया। तो कह सकते हैं अतः प्रथम 3 पद 2, 4 और 8 है। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। Tn इक्वल टू 2n प्लस 5। फिर हम n का वैल्यू लेंगे, n बराबर 1, 2 और 3 रखने पर यदि n का वैल्यू 1 लेते हैं हो जाएगा Tn, 2n प्लस 5 में n का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा T1, 2 n का वैल्यू 1 प्लस 5, तो 2 गुणे 1 2 और 5 और 2 7। यदि n का वैल्यू 2 लें तो हो जाएगा T2, 2 n का वैल्यू 2 और प्लस 5, 2 दूनी 4, 5 4 हो जाएगा 9। इसी प्रकार से यदि n का वैल्यू 3 लें तो हो जाएगा T3, 2 n का वैल्यू 3 प्लस 5, 3 दूनी 6 और 6 और 5 11। अतः प्रथम 3 पद 7, 9 और 11 है। नेक्स्ट सवाल है Tn बराबर n इंटू n प्लस 2। फिर उसी प्रकार से 3 पद निकालना है, n बराबर 1, 2 और 3 रखने पर यदि n का वैल्यू 1 लेते हैं तो जाएगा T1, 1 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 बराबर 3। यदि n का वैल्यू 2 लें तो T2, 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी 2 और 2 4, 4 दूनी 8। यदि n का वैल्यू 3 लें हो जाएगा T3 बराबर हो जाएगा आपका, फिर n का वैल्यू 3, यहाँ n है, n का वैल्यू 3 प्लस 2, जगह 3 गुने 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 दिया 15। इस प्रकार प्रथम 3 पद 3, 8 और 15। लास्ट सवाल है इस टॉपिक का Tn बराबर n माइनस 3/4। उसी प्रकार से n का वैल्यू फिर लेंगे 1, 2 और 3 रखने पर यदि n का वैल्यू 1 लेंगे तो हो जाएगा T1, फिर n का वैल्यू 1 माइनस 3/4, 1 में से गया 3 तो बचेगा -2 बटा 4, इसको भागा देंगे तो होगा -1/2। n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हो जाएगा T2 बराबर n का वैल्यू 2 माइनस 3 बटा 4,
2 में से गया 3 तो बचेगा -1/4। यदि n का वैल्यू 3 लेंगे कि हो जाएगा T3, n का वैल्यू 3 - 3/4 0/4 बराबर 4। इस प्रकार प्रथम 3 पद -1/2 -1/4 और 4 है। इस प्रकार अभी आप देखें आपका टाइप फर्स्ट खत्म हुआ।